ग्राउंड जीरो में सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बनाए गए। पटना लोक भवन में ताजपोशी की गई, पद और गोपनीयता की उन्होंने शपथ ली है। बिहार में अब बीजेपी की सरकार है। सोचिए, पहली बार भारतीय जनता पार्टी पावर सेंटर में है, यानी कि अब उनका अपना मुख्यमंत्री है, उनके हाथों में कमान है, गृह विभाग भी उनके पास है। समर्थकों के बीच जबरदस्त उत्साह है, जश्न का माहौल है। सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बनाए गए। बिहार की सियासत में उलटफेर तो माना जा रहा है, लेकिन एक बदलाव भी। और क्या सम्राट चौधरी वो सुनहरा बदलाव ला पाएंगे? 2 दशकों तक मुख्यमंत्री के तौर पर आपने नीतीश कुमार को देखा होगा, लेकिन नीतीश युग की समाप्ति होने के बाद सम्राट युग की शुरुआत हो गई है। पटना के लोक भवन की तस्वीरें हैं जब सम्राट चौधरी शपथ लेते हैं, उनकी ताजपोशी की जाती है। उन्होंने संविधान के प्रति निष्ठा और पद की गोपनीयता की शपथ ली है। इस नई जिम्मेदारी के साथ कि बिहार में सत्ता का समीकरण यानी कि इक्वेशन पूरी तरह बदल चुका है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में अब बीजेपी विकास की गाथा लिखने को तैयार है। बिहार के नए सम्राट, पार्टी में पहले जिम्मेदारी मिलती है 1998 में। 1990 से इनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत होती है। युवा नेता के रूप में पहचान है और 2005 में जन आंदोलन में उनकी बेहद अहम भूमिका रखी। संगठन में महत्वपूर्ण पद हासिल किया उन्होंने और प्रदेश स्तर पर सक्रिय भूमिका भी है। ये संतोष का क्षण है, खुशी का क्षण है। भाजपा के मुख्यमंत्री बने हैं, जो एनडीए के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार जी ने जो 20 साल में काम की स्थापना की है, वो मानक है, उसको साथ लेते हुए और आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है तो बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। मैं सम्राट जी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। उनके नेतृत्व में तमाम हम सहयोगी मिलकर मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के लक्ष्य को, बिहार को विकसित राज्य बनाकर, बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाकर हम लोग आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। हम लोगों के लिए खुशी की बात है, नीतीश कुमार जी ने दिल्ली जाने का मन बनाया और उन्होंने एनडीए से मिलकर के सम्राट जी को नेता के रूप में चुना। अब नीतीश कुमार जी ने जो रोड मैप तैयार किया विकास का, उसको आगे ले जाना, सामाजिक समरसता को आगे ले जाना। जैसे उन्होंने 20 साल चलाया बढ़िया से बिहार को, हम समझते हैं कि जो कहीं अगल बगल कुछ कमियां रह जाएगी होगी, उसको सम्राट जी और पूरा करके बिहार को आगे और ले जाएंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज श्री सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री पद का शपथ दिलाया गया और जिस तरह से हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय पार्ट 3 के माध्यम से विकसित बिहार का सपना देखा है। सम्राट चौधरी जी, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो अपने भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके मार्ग निर्देशन में बिहार को विकसित बिहार की ओर ले जाएंगे। देखिए, सरकार के ऊपर काफ़ी लोगों का भरोसा भी है और लोगों की अपेक्षा भी है। मैं समझता हूं कि इन अपेक्षाओं पर सरकार निश्चित रूप से खरा उतरेगी। तो देखिए, सत्ता का फॉर्मूला वही है, लेकिन सरकार नहीं है। मुख्यमंत्री का चेहरा बदल चुका है, सम्राट युग की शुरुआत हो चुकी है, राजनीतिक प्रतिक्रिया भी लगातार सामने आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरजीत कुमार पटना से जुड़ चुके हैं। सुरजीत, देखिए, माहौल खुशनुमा भी है भारतीय जनता पार्टी पावर सेंटर में, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है, अग्नि परीक्षा है। एक तो सर्वमान्य नेता बनने की, जो 2 दशकों तक मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने काम किया है, उसको भी आप एक विकसित बिहार बनाने की एक अग्नि परीक्षा है सुरजीत सम्राट के सामने। तो देखिए, बिहार के नए सम्राट, मैं अपने सहयोगी के पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले पार्टी के प्रमुख चेहरों में वो शामिल रखे। साल 2023 की बात करते हैं। 28 जनवरी 2024 पहली बार बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। राज्य की राजनीति में एक अहम चेहरा रहे, संगठन सरकार दोनों में प्रभावशाली। 1990 से इनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत होती है, पहली बार एंट्री करती है छात्र
छात्र स्तर से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। सुरजीत, अग्नि परीक्षा क्या है, चैलेंजेस क्या है सम्राट चौधरी के सामने? जी श्रुति, बिल्कुल इस तरीके से आज जो है बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे यहाँ पे सम्राट चौधरी ने शपथ ली है और इनके साथ जो है चैलेंजेस की अगर बात करें तो यहाँ पे सम्राट चौधरी के पास एक सबसे बड़ी जो चैलेंज है, तो नीतीश कुमार ने जो लकीर खींची है, चाहे वो विकास की लकीर हम मान लें या फिर जो यहाँ पे नीतीश कुमार ने जो सुशासन का एक मॉडल पेश किया है, चाहे जिस तरीके से जिस समय 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली थी, उस समय के शासनकाल को जंगल राज का दर्जा दिया गया। उस जंगल राज से बिहार को निकालकर नीतीश कुमार ने विकास की जो नई गाथा लिखी है, उसको मेंटेन करना सम्राट चौधरी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। और उसके साथ साथ नीतीश कुमार ने जिस तरीके से तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं उनके बीच में सही तरीके से तालमेल बिठा के सबको एक सूत्र में बांध के रखा था, उसी तरीके से सम्राट चौधरी भी बांध के रखेंगे, ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। तो आने वाले समय में सम्राट चौधरी के पास चुनौतियों की कमी नहीं है। अब देखना है कि सम्राट चौधरी के कंधों पे जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उस जिम्मेदारी को सम्राट चौधरी किस तरीके से निभाते हैं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। जी बिल्कुल, सम्राट चौधरी इस अग्नि परीक्षा पर कितने उत्तीर्ण होते हैं देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया सुरजीत आपका